अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था जो अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह सदा अपने कर्तव्यों का पालन करता था और किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता था। उसके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। राजा का एक ही सिद्धांत था, जो सत्य है वही धर्म है। इसी कारण लोग उसे सत्यवादी राजा कहते थे। एक दिन राजा के दरबार में 3 असाधारण व्यक्ति आए। वे राज दरबार में बिना किसी भय के खड़े थे और उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। राजा ने उनसे पूछा, आप तीनों कौन हैं और मुझसे मिलने का क्या उद्देश्य है? पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, हम तीनों साधारण मनुष्य नहीं हैं। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से आए हैं। हम तीनों आपके सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की परीक्षा लेना चाहते हैं। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और कहा, आप मेरे राज्य में ससम्मान स्वागत हैं। बताइए कि किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहते हैं। पहले आगंतुक ने पूछा, महाराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपके अनुसार न्याय क्या है? क्या आप केवल अपनी प्रजा के प्रति न्याय करते हैं या अन्य जीवों के प्रति भी न्यायपूर्ण व्यवहार रखते हैं? राजा ने उत्तर दिया, न्याय केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए होना चाहिए। जब तक हम प्रकृति और अन्य जीवों के प्रति न्याय नहीं करेंगे, हम सच्चे न्यायप्रिय नहीं कहला सकते। न्याय का अर्थ है निष्पक्षता, चाहे वह किसी के लिए भी हो। पहले व्यक्ति ने राजा के उत्तर पर प्रसन्नता व्यक्त की और अपने स्थान पर बैठ गया। राजा का उत्तर स्पष्ट और न्यायपूर्ण था, जिससे राजा की सत्यनिष्ठा का पता चलता था। दूसरे आगंतुक ने अपना प्रश्न पूछा, महाराज, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपके अनुसार सबसे बड़ा त्याग क्या है? क्या आप अपने राज्य के लिए सबसे बड़ा त्याग कर सकते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, त्याग का अर्थ है अपनी इच्छाओं, अपने सुखों का बलिदान करना। यदि मेरे राज्य या प्रजा की भलाई के लिए मुझे अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े, तो मैं बिना संकोच के ऐसा करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा त्याग है अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए सब कुछ छोड़ देना। दूसरे व्यक्ति ने राजा के इस उत्तर पर सराहना की। उसे राजा के उत्तर से संतोष हुआ और उसने समझा कि राजा अपने राज्य के लिए सच्चे त्याग की भावना रखते हैं। तीसरे आगंतुक ने राजा से पूछा, महाराज, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि सत्य क्या है? क्या हर समय सत्य बोलना उचित है, भले ही उससे किसी को दुख हो? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, सत्य वही है जो धर्म और न्याय का पालन करता हो। सत्य वही है जिससे किसी का भला हो और किसी का अहित न हो। हर समय सत्य का पालन करना आवश्यक है, लेकिन सत्य को संयमित और संयोजित रूप में प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है। यदि सत्य का अनियंत्रित प्रयोग किया जाए तो वह भी हानिकारक हो सकता है।
तीसरे आगंतुक ने राजा के उत्तर पर सराहना करते हुए सिर हिलाया और कहा, महाराज, आपने तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बुद्धिमानी से दिया है। आप वास्तव में सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले सच्चे राजा हैं। तीनों आगंतुक राजा के ज्ञान और सत्य की परीक्षा से प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद देकर चले गए। राजा का यह साहस और सत्यनिष्ठा उसकी प्रजा में और अधिक श्रद्धा का कारण बना। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम स्वयं एक न्यायप्रिय राजा हो। बताओ, उस राजा ने कौन सा उत्तर सबसे सही दिया और क्यों? क्या त्याग का महत्व न्याय से अधिक है या सत्य की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है? राजा विक्रमादित्य ने वेताल की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और फिर गंभीरता से उत्तर दिया, हे वेताल, उस सत्यवादी राजा ने तीनों प्रश्नों के जो उत्तर दिए वे उसकी न्यायप्रियता, त्याग और सत्यनिष्ठा को दर्शाते हैं। परंतु यदि हमें इनमें से किसी एक उत्तर को सबसे सही या महत्वपूर्ण मानना हो तो सत्य की परिभाषा का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। राजा विक्रमादित्य ने आगे समझाया, सत्य ही वह आधार है जिस पर न्याय और त्याग दोनों टिके हैं। न्याय का अर्थ तभी पूर्ण होता है जब वह सत्य पर आधारित हो। बिना सत्य के न्याय अधूरा है और अनुचित भी हो सकता है। इसी प्रकार त्याग का मूल्य भी तभी है जब वह सत्य और धर्म के अनुरूप हो। सत्य की समझ और उसकी संयमित अभिव्यक्ति ही एक राजा को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखती है। राजा ने सत्य की व्याख्या करते हुए यह बताया कि सत्य वही है जिससे किसी का अहित न हो और उसे संयमित रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। यह न केवल सत्य का सार है बल्कि एक सच्चे राजा का गुण भी है। राजा विक्रमादित्य ने निष्कर्ष में कहा, अतः उस राजा का सत्य के बारे में दिया गया उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य के बिना न तो न्याय की परिभाषा पूरी होती है और न ही त्याग का अर्थ। सत्य ही सभी गुणों का मूल है और वही राजा के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।